गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सबों में वो आग है, अपने अंदर की तपिश को पहचानो। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीट मोनेरा। मोनेरा जो हम लोग ने पढ़ चुके हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, आज उसको पूरा कंप्लीट पढ़ूंगा। राइट, तो ये नोट्स है। नोट्स के लिए आपको घबराना नहीं है। पहले भी मैंने कहा जिसको भी ज़रूरत होगा कि वो कमेंट में लिखेंगे, मैं उनको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा, स्कैन करके प्रोवाइड कर दूँ या फोटो खींच कर प्रोवाइड कर दूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूँ। मोनेरा के बारे में बेसिकली हम लोग जानते हैं कि मोनेरा क्या है। प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक मतलब कि जहाँ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। तो मोनेरा के बारे में हम लोगों ने जाना, मोनेरा प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक है तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। ठीक है, और ये क्या है? प्रीमेटिव है, मतलब एंशियंट एरा से, प्राचीन काल से इसका संबंध है। मतलब हम कह सकते हैं प्राचीन काल से संबंध का मतलब कि बहुत पुराना है। क्लियर? तो बहुत पुराना का मतलब क्या है कि एकदम पुराना है, गंदा है नहीं। मतलब कि जो इकोसिस्टम, जो अर्थ की उत्पत्ति हुई, उसके बाद जो चीज़ जो अर्थ पे सबसे पहले मिला होगा वो प्रीमिटिव एंशियंट बैक्टीरिया मिला होगा। क्लियर? मोनेरा मिला होगा, प्रीमिटिव एंशियंट है। आपको सेल ऑर्गेनेल्स लॉट्स ऑफ एब्सेंट, लॉट्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? इसमें एब्सेंट है। ठीक है, एक सेल ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट है जो कि सबसे छोटा है, दैट इज राइबोसोम, इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर? सेल ऑर्गेनेल्स जो इसका है वो सेल ऑर्गेनेल्स not bounded by cell layers। सेल ऑर्गेनेल्स इसके सेल बाउंडेड नहीं है। तो हमने को मोनेरा के बारे में ये पता चला कि सबसे प्रीमिटिव है, सबसे पुराना है बैक्टीरिया, जब अर्थ की उत्पत्ति हुई तो होगी। तो फिर हमने ये पाया कि ये क्या प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसमें नहीं है। फिर हमने पाया कि डीएनए इंक्लोज्ड है बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बता दिया ना कि सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है। तो सेल ऑर्गेनेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, गोल्जी अपरेटस नहीं होगा, गोल्जी बॉडी नहीं होगा, प्लास्टिड नहीं होगा। तो ये सारे नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक ही सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि सबसे छोटी इकाई कहा जाता है, दैट इज राइबोसोम। क्लियर? ये सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, लॉट्स ऑफ नहीं है, प्रीमिटिव है। क्लियर इतना? अब हम लोग आगे इसका पढ़ेंगे। पढ़ाई ऐसा करो कामयाबी बेटा झक मार के कदम में आ जाए। 3 इडियट्स का डायलॉग है ना, डिग्री विग्री क्या वाह, लन फंद प्यार मोहब्बत इश्क विश्क माँ बाप मोह माया ही है दुनिया की जान। तो मोह माया से निकलने के लिए एडुकेशन को प्यार बना लो, एडुकेशन को शरबत बना के पी जाओ, एडुकेशन को अपने ब्लड में मिला लो, एडुकेशन को अपने हार्ट का पंपिंग बना दो, एडुकेशन को अपने आंखों की ठंडक बना लो। बेटा एडुकेशन को अपने रूह में उतार लो, तभी आप एडुकेशन का मजा ले पाओगे। क्लियर? नेक्स्ट है, हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा। मोनेरा का कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ क्या है? मोनेरा का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखोगे तो सबसे पहले मिलेगा ये कि यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है। दूसरा क्या मिलेगा? प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक। तीसरा राइबोसोम नाम का सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है। चौथा, ये राइबोसोम कैसे होते हैं? 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, राइबोसोम के बारे में मैंने पढ़ा चुका हूँ इसी के मोनेरा के प्रीवियस लेक्चर में कि 70S राइबोसोम
प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, और 80S राइबोसोम वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। एकदम याद रखना, दिमाग में मथवा में बैठा लो, ये जो मस्तिष्क है ना, इसका खोपड़िया का ढक्कन उठाओ और एकदम मस्तिष्क में बैठा लो जो हम बोल रहे हैं। 70S राइबोसोम प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड 80S राइबोसोम प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक राइबोसोम। और राइबोसोम के बारे में अगर थोड़ा सा हम अगर बताएं, दारू डीप नहीं बताएंगे क्योंकि बता चुके हैं। राइबोसोम के बारे में बताएं तो हम देखेंगे राइबोसोम को किसने खोजा, डेविंसन एंड डेविंसन एंड ब्राउन ने प्लांट में राइबोसोम को खोजा, और जॉर्ज ई पैलेडे ने एनिमल सेल में, एनिमल ऑर्गेनिज्म में राइबोसोम को तलाशा, डिस्कवर किया। क्लियर। राइबोसोम जो है वो क्या है, कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड में पाया जाता है। राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, आपको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। तो आप पूछोगे कि सर अभी तो आपने कहा कि जो मोनेरा बैक्टीरिया है उसमें सिर्फ राइबोसोम पाया जाता है, अदर ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाता। तो आपने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम ले लिया, आपने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम ले लिया, आपने गोल्गी बॉडी का नाम ले लिया। बेटा मैं यहाँ पे राइबोसोम के बारे में बता रहा हूँ, ना कि बैक्टीरिया मोनेरा के बारे में बता। राइबोसोम के बारे में बता रहा हूँ कि राइबोसोम बेसिकली साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड में पाए जाते हैं, जहाँ पे साइटोप्लाज्म का फ्लूइड होता है। राइबोसोम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाए जाते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इसीलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम आपका माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। राइबोसोम आपको क्या करता है, अमीनो एसिड का सिंथेसाइज करता है, और अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड का चेन बनाकर प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस ये करता है। क्लियर। और राइबोसोम क्या क्या है, स्वेडबर्ग साहब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेडिमेंटेशन का थ्योरी दिया, जिसमें ये कहा कि भैया कोई भी चीज़ जो सॉल्वेंट के साथ मिलकर, वाटर के साथ मिलकर जो बेस में जम जाते हैं, दैट इज सेडिमेंटेशन। एंड सेंट्रीफ्यूगल मशीन में पानी, बीकर में पानी लेकर उसमें उन्होंने राइबोसोम को डाला और उस मशीन को चलाया। कितने 70 क्या है 70 के स्पीड से चलाया, और 1 सेकंड के स्पीड पे कितना आता है, 10⁻⁻13 सेकंड आता है। कौन, जो साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के साइंटिस्ट के नाम पे ये बना है, स्वेडबर्ग यूनिट। तो 1 स्वेडबर्ग यूनिट इक्वल टू होता है 10⁻⁻13 सेकंड। तो 70 स्वेडबर्ग यूनिट के रफ्तार से जब इसको घुमाया गया तो अब क्या पाया गया, ये इसीलिए इसका नाम पड़ा 70S। नहीं तो अगर बेसिकली देखा जाए तो इसका फॉर्मूला 50S + 30S, तो जब मिलेगा तो ये हो जाएगा 80S। पर 80S इसको ना कहकर 70S इसलिए कह रहे हैं कि स्वेडबर्ग यूनिट पे 70S के स्पीड पे 70 यूनिट पे इसको घुमाया गया था, इसलिए